तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अब हम फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज जो बात कर रहे हैं वो है संकरण के विषय में। आप सभी को ध्यान होगा कि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, जो कि फर्स्ट ईयर पेपर का जो है फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, उसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे आज संकरण के संदर्भ में। देखिए, जो संकरण की जो अवधारणा थी वो पॉलिंग के द्वारा दी गई। और ये क्या है, ये मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि काल्पनिक अवधारणा है, जो कि ये कहती है कि लगभग समान ऊर्जा के एक ही परमाणु में स्थित लगभग समान ऊर्जा के जब कक्षक है वो आपस में मिश्रित होते हैं, और मिश्रित होने के पश्चात जो है वो समान आकृति और समान ऊर्जा के उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जितने की उसमें संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस जो घटना है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो जो संकरण की जो परिकल्पना है उसको पॉलिंग ने दिया, और इसके द्वारा जो है हम बहुत सारे अणुओं की आकृति के और उनकी जो ज्योमेट्री है उसको समझा सकते हैं। तो आज अपन इसी संकरण के बारे में इसको अपन अध्ययन करेंगे कि संकरण क्या है, उसके बाद में संकरण के कुछ जो नियम हैं वो क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे आगे कि विभिन्न प्रकार जो है कि संकरण जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संकरण के संबंध में। संकरण जो है वो संयोजकता बंध सिद्धांत का ही विस्तार, या जिसको अपन कहते हैं एक्सटेंशन है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है, जैसा भी अभी मैंने आपसे कहा, जो कि अणुओं की ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल शेप की व्याख्या करने हेतु जो है उसको पॉलिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया। पॉलिंग के अनुसार किसी परमाणु के संयोजकता कोश में, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक ही परमाणु के उसके संयोजकता कोश में, उसके जो वैलेंसी बॉन्ड है, वैलेंसी शेल है, उसमें लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृति वाले परमाणुवीय कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर मिश्रित होकर जो है समान आकृति एवं ऊर्जा के उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, व इस प्रक्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस संकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं वो मतलब जो बनने वाले कक्षक हैं वो उतने ही बनते हैं जितने की इसमें भाग लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो संकरण की प्रक्रिया के बाद जो कक्षक बनते हैं वो, जिसको हम कहते हैं, वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल समान ऊर्जा और आकृति के हिसाब से भी जो है वो बिल्कुल समान होते हैं। अब हम इसके बाद में जो है बात करते हैं संकरण के नियम के संदर्भ में। देखिए, संकरण के क्या क्या नियम हैं, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला है, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, यानी कि एक क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जो कि विभिन्न प्रायोगिक तथ्यों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को जो है वो पॉलिंग के द्वारा दिया गया। दूसरा इसका जो नियम है वो है कि संकरण की प्रक्रिया में एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं, यानी कि उनकी जो भाग लेने वाले कक्षक हैं उनकी ऊर्जा जो है वो लगभग समान होनी चाहिए, और वो एक ही एटम के परमाणु का भाग होने चाहिए। तीसरा है, संकरण में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की संख्या तथा संकरण के पश्चात नए बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या जो है वो समान होती है, यानी कि जितनों ने भाग लिया और बनने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या जो है उसमें कोई विषमता नहीं होगी, वो समान होंगे, यानी कि जितने भाग लेंगे इस संकरण की प्रक्रिया में उतने ही कक्षकों का इसमें निर्माण होता है। फिर है संकरण जो है की प्रक्रिया में परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संकरण की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए है, वो ऑर्बिटल्स के लिए है, वो कक्षकों के लिए है, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, सभी प्रकार के कक्षक, यानी कि खाली कक्षक, अर्ध पूरित कक्षक जिसको अपन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या पूरित कक्षक जो है वो सभी जो है संकरण की प्रक्रिया में भाग
ले सकते हैं। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि संकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कोई विभेद होता हो कि खाली जो कक्षक हैं वो भाग नहीं ले सकते या अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए कक्षक भाग नहीं ले सकते। सभी प्रकार के कक्षक जो है वो संकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फिर है अगला है संकरित कक्षक जो है वो परमाणुीय कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक या डायरेक्शनल होते हैं। संकरित कक्षक की एक पाली जो है लोब जो है वो बड़ी और दूसरी पाली जो है वो छोटी होती है। अतः बड़ी पाली की दिशा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, जिससे कि इस दिशा में संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। यही कारण है कि संकरित कक्षकों द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने इस जो संयोजकता बंध सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे पहले, उसमें हमने उन लोगों ने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी हमने इसमें बात की थी, और उसके बाद में जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड के सहसंयोजक यौगिकों के जब हम उनके दिशात्मक गुणों के संबंध में हमने बात की थी, तो सहसंयोजक बंध के जब दिशात्मक गुण के संबंध में हमने बात की थी तब भी हमने इस संबंध में पहले बात की थी। फिर है अधिकांश संकरित कक्षक जो है वो समान आकृति के होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में इनका अभिविन्यास या जिसको अपन ओरिएंटेशन कहते हैं वो भिन्न भिन्न होता है। तो इनकी आकृति जो है वो समान होती है, लेकिन संकरण के पश्चात में जो 3 डायमेंशन में इनकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होता है, जिससे अणु की विभिन्न संरचनाएं जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। फिर नेक्स्ट जो नियम है कि किसी भी परमाणु के लिए कोई एक निश्चित प्रकार का संकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण का प्रकार तत्व के रासायनिक वातावरण केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि मान लो एक कोई परमाणु है, हम ये नहीं कह सकते ये परमाणु की यही संकरण अवस्था है। वो परमाणु विभिन्न प्रकार के रासायनिक पर्यावरण में वातावरण में अलग अलग प्रकार का संकरण दर्शा सकता है। जैसे कि अपन नीचे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, इथीन, इथाइन या एसिटिलीन जिसको हम कहते हैं कि अणुओं में कार्बन का जो संकरण है वो क्रमशः sp3, sp2 एवं sp होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि कार्बन का जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बन की जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सब में अलग अलग होता है। फिर 8th है संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण जो है वो बता सकते हैं। मतलब कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा। फिर है संकरित कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस प्रतिकर्षण बलों के घटता हुआ क्रम जो है वो, मतलब इनके जो प्रतिकर्षण बलों का घटता हुआ क्रम जो है वो निम्न प्रकार से होता है। जैसे एकांकी युग्म और एकांकी युग्म, यानी कि लोन पेयर जो है जिसमें वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है उनका जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होगा, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो यानी बंधी युग्म और बंधी युग्म के कक्षकों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो सबसे कम होता है। तो यानी कि संकरित कक्षक अगर उसमें लोन पेयर है तो उनके बीच का जो प्रतिकर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे से सबसे दूर स्थित रहेंगे। फिर अगला है विभिन्न प्रकार के संकरणों की बंध सामर्थ्य या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम जो होता है वो निम्न है। बढ़ती हुई बंध सामर्थ्य बढ़ते हुए दिशात्मक गुण को बताती है। तो सबसे ज़्यादा जो है हम जिसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, वो होगी sp3d3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी। उसके बाद में sp3d2 या sp, फिर उसके बाद में उससे कम जो होगी वो होगी sp3d, फिर sp3, फिर sp2 और फिर sp। यानी कि sp जो है संकरित कक्षक हैं उनका जो बंध सामर्थ्य है वो सबसे कम होगा। फिर 11वां नियम जो है वो है संकरित कक्षकों के गुण संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के अनुपात अर्थात रेशियो में होते हैं। यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी, वो एज पर द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के रेशियो पर डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं उदाहरण स्वरूप sp संकरित कक्षक जो है
इसमें परसेंटेज अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो 50% तो एस कैरेक्टर्स हैं और 50% जो हैं उसमें पी कैरेक्टर्स हैं, यानी कि संकरित कक्षकों में जो एस कक्षकों के गुण हैं वो 50% हैं और पी कक्षकों के गुण 50% हैं। फिर हम बात करें sp3 संकरण में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होंगे वो ऑर्बिटल्स में, हर ऑर्बिटल में वो 25% होगा और 75% जो है वो पी ऑर्बिटल्स जो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगे। फिर है इसमें सबसे अंतिम जो इसकी हम बात करते हैं वह है कि संकरण के नियमों में कि पाईबंद बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं, अतः पाईबंद की उपस्थिति से जो है ज्यामिति, जो अणु की ज्यामिति है वो प्रभावित नहीं होती है। तो इस तरह से ये संकरण के जो है वो विभिन्न नियम हैं जो हमें याद रखने चाहिए। और फिर अब हम बात करेंगे संकरण जो है उसके प्रकार के संदर्भ में। तो संकरण के विभिन्न प्रकार अर्थात वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एस, पी तथा डी कक्षकों के मिश्रण से निम्न प्रकार के संकर कक्षक बनते हैं। एस, पी और डी जो है इनके ऑर्बिटल्स के मिलने से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं वो है sp कक्षक या sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक s एवं एक p कक्षक मिलकर दो sp कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा एवं आकार में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। तो इसमें एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया और एक p ने पार्टिसिपेट किया। जैसा हमने अभी रूल्स में बात की कि इनके जो गुण हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें एक s और एक p है तो इसमें 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर्स होंगे। फिर क्या है, तथा अक्ष पर एक सीधी रेखा में 180 डिग्री कोण पर स्थित होंगे, यानी कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, वो लीनियर होगी और 180 डिग्री पर होंगे। इन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए हमने ये चित्र जो है इसमें देख सकते हैं, एक एस कक्षक है जो कि स्फेरिकल शेप में होता है और एक पी कक्षक है जो कि डंबलाकार होता है। इन दोनों के मिलने से दो एसपी कक्षक बनते हैं और प्रत्येक जो संकरित कक्षक है उसके अंदर एक बड़ी पाली है और एक छोटी पाली है और इस तरह से दो एसपी कक्षक जो है वो एकदम अधिकतम दूरी पर जो है वो इस लीनियर शेप में रह सकते हैं। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। बेरिलियम क्लोराइड व कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में sp संकरण जो है वो पाया जाता है। तो बेरिलियम क्लोराइड की बात हम करें तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस प्रकार होगा। हमें पता है कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1s2 2s2 2p0। तो बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से उत्तेजित होकर 2px कक्षक में चला जाता है, अतः उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो निम्न प्रकार हो जाता है। तो बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर मतलब s में से एक इलेक्ट्रॉन 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2px में चला गया। तो इस तरह से हम इसका जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लिख सकते हैं बी एस्ट्रिक से लिखा हुआ है 1s2 2s1 एंड 2px1। अब यहाँ पर एक s कक्षक और एक px कक्षक मिलकर जो है वो क्या करते हैं, वो संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और sp कक्षक जो है sp संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार एक s व p कक्षक उत्तेजित होकर दो sp कक्षकों का निर्माण करते हैं और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त प्रत्येक sp कक्षक के साथ क्लोरीन का pz कक्षक अतिव्यापन करके BeCl2 का एक अणु बनाते हैं। अब देखिए बेरिलियम के पास में दो sp हाइब्रिडाइज कक्षक हैं, तो एक sp हाइब्रिडाइज कक्षक जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या करेगा, वो एक p जो क्लोरीन का जो pz कक्षक है उसके साथ में अतिव्यापन करेगा और उसके साथ में अतिव्यापन करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से दूसरा sp कक्षक जो बेरिलियम का है वो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ के क्लोरीन जो है परमाणु है उसके pz कक्षक के साथ जो है अतिव्यापन समाक्ष अतिव्यापन करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से बेरिलियम क्लोराइड जो है बनेगा, जिसकी जो आकृति है वो यहाँ पर हम ने देख सकते हैं और इनके बीच में जो है 180 डिग्री जो है इनका डिस्टेंस रहता है। और
जो क्लोरीन है उस पर 2 p कक्षक जो हैं, एक py और एक pz जो है वो उस पर अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहते हैं। तो इस तरह से हम बेरिलियम क्लोराइड में हम देख सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस, उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे उदाहरण की, CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड के एक अणु में एक कार्बन परमाणु के साथ 2 द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं। उसमें से प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। तो पहले अपन कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2px1 एंड 2py1। अब ये कार्बन जो है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर किसमें, pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब यहां पर एक 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलकर 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का निर्माण कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के संबंध में। तो ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। इसमें कार्बन परमाणु के एक s व ps कक्षकों का संकरण करके 2 sp कक्षक बनाएंगे और इसके पास 2 विशुद्ध p कक्षक बचे रहेंगे। हम कार्बन की बात करेंगे तो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए और 2 जो है उसमें क्या होगा, 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स जो है उस पर बचे रहते हैं। तो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास py व pz कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कार्बन परमाणु के sp एवं शुद्ध p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके क्रमशः एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड अणु एक रेखीय अणु होता है जिसमें COC बंध कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। अब देखिए, कार्बन परमाणु के पास में जो एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल में जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और कार्बन के ऊपर ही जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से कार्बन का जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर स्थित जो है p कक्षक जो है उसके साथ में कोलेटरल या जिसको आप कहते हैं पार्श्विक अतिव्यापन करके जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेंगे। तो दोनों के साथ साथ दोनों कार्बन जो है दोनों ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इस प्रकार से बनाएगा, जिसको अपन यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बीच में कार्बन है जिसके पास में 2 180 डिग्री के ऊपर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। उस एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन के एक py ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग किया और उसके साथ में मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरह से दूसरे ने भी इसी प्रकार का एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाया। अब क्या होता है, अब जो है दूसरी स्थिति में हम देखें कि दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर जो pz ऑर्बिटल है और ये sp ऑर्बिटल ये मिलकर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। फिर जो ऑक्सीजन के ऊपर pz ऑर्बिटल है वो कार्बन के pz ऑर्बिटल के साथ पार्शियल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से एक दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर जो py ऑर्बिटल है वो कार्बन के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड py ऑर्बिटल है उसके साथ में जो है कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पार्शियल ओवरलैपिंग करके जो है वो पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं और उनका ओरिएंटेशन जो है वो जो है उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल का जो है वो 180 डिग्री का होता है। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं NO2 प्लस HCN मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि में भी क्या होता है, sp संकरण जो है वो पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो CO में कार्बन जो है एक sp कक्षक में
जो कार्बन होता है उसके ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो sp कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं, जबकि एक p कक्षक जो होता है वो रिक्त होता है, जो ऑक्सीजन के एक पूर्ण भरे हुए p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके एक उप सहसंयोजक बंध जो है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उसका निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। यहाँ हमने उनमें से कुछ उदाहरण लिए हैं, हम देख सकते हैं और भी बहुत सारे उदाहरण इसके संबंध में हो सकते हैं। तो आज हमने संकरण के बारे में बात की, संकरण क्या है, संकरण के नियम क्या हैं, और फिर हमने बात की कि sp संकरण जो है वो किस प्रकार से उसमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है और किस प्रकार की जो शेप है उन मॉलिक्यूल्स की होती है। अब हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे आगे संकरण के संबंध में। सभी का धन्यवाद।